जो उस मोहम्मद दीपक को की गर्दन तानने का काम करेगा, हिंदू नक्सल उसे 5,51,000 रुपए देगा। क्या इंसानियत को बचाना इतना बड़ा अपराध हो गया कि उस पर आपके कत्ल किए जाने की सुपारी दी जाने लगी? ये सवाल इस देश के हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। ये सवाल इस देश के हर नागरिक को नेताओं से पूछना चाहिए, कानून व्यवस्था से पूछना चाहिए। ये सवाल इसलिए है क्योंकि कोटद्वार के दीपक को लगातार धमकियां मिल रही हैं। आज एक हिंदूवादी नेता ने उनके सिर काटने के लिए 5.5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। सोचिए, ये घोषणा उन्होंने मीडिया के सामने की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले का कोई संज्ञान नहीं लिया है। पुलिस ने अभी तक उस नफरती चिंटू को गिरफ्तार नहीं किया है जिसने इंसानियत की रक्षा करने वाले दीपक को सर काटने के लिए 5.5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। क्यों आखिर? क्या इंसानियत को बचाना इतना बड़ा गुनाह है? एक इंसान को कुछ अराजकतावादी तत्व इसलिए परेशान कर रहे थे क्योंकि उनकी दुकान का नाम बाबा था और वो मुसलमान थे। बीच में दीपक आ गया और दीपक ने संदेश दिया कि अगर किसी मुसलमान को उसके मुसलमान होने की वजह से सताया जाएगा तो इस देश का दीपक ये मैसेज देगा कि वो भी मुसलमान है। कानून ये कहता है और कानूनी अधिकार ये है कि अगर कोई नागरिक कोई अपराध होता हुआ देखता है तो उसके पास में 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प कि उस अपराध को रोके, और अगर वो रोकने की क्षमता में नहीं है तो उस अपराध की सूचना पुलिस को दे। दीपक ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि उसकी मर्डर सुपारी दी जाने लगी, उसकी गर्दन काटने वाले को सम्मानित करने की घोषणा की जाने लगी? क्यों आखिर? क्या इस वजह से कि दीपक ने उस एजेंडे को ध्वस्त कर दिया जो एजेंडा पिछले 10-11 वर्षों से लगातार चलाया जा रहा है? क्या इस वजह से कि दीपक ने खड़े होकर यह कह दिया कि नहीं, अभी इस देश में इंसानियत के रखवाले हैं? इस वजह से सिर्फ? आखिर क्या अपराध है उसका कि उसके इसी अपराध की वजह से उसके जिम्मे आने वाले लोगों की संख्या घटती चली गई? उसके जिम्मे 150 लोग आया करते थे जो अब 15 रह गए, सिर्फ इस वजह से? यह दीपक का अपराध है? क्या इंसानियत की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? ये सवाल इस देश के हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। ये सवाल समाज से पूछना चाहिए और सभी को खुद अपने आप से पूछना चाहिए।